जरदारी साहब के दौर में तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन जो बेनज़ीर के दौर में है ना, वो जो है ना मज़दूरों के हक़ में वो दौर बेहतर था। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, आप थर पार्कर जाएँ ना, अगर तो वहाँ पे खुशहाली है तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये जब भट्टो दौर था ना, तब की ये बात है। अब कोई किसी का नहीं सोच रहा, अब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो कि अवाम की हर दौर में खिदमत करती रही है और ख़ास तौर पर पसमानदा लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती रही है। इसमें अवाम का क्या कहना है, चलते हैं अवाम की जानिब। अच्छा भाईजान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है कि जो हर दौर में उन्होंने पसमानदा जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी की और उनका साथ दिया। क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल झूठ बात है जी। ठीक है, जो बंदा अपनी वालदा के कातिल नहीं पकड़ सका, ठीक है, उसने गरीबों का क्या मतलब मदद करनी है। आप सिंध में देख लें, थर पार्कर देख लें, गरीब बच्चे वहाँ पे भूख से मर रहे हैं। कितनी देर से हुकूमत है वो पीपल पार्टी की वहाँ पे, तकरीबन 15 से 20 साल लगातार उनकी हुकूमत रही है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उधर जाके देख लें, सर्वे कर लें, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हर दौर में पीपल्स पार्टी ने गरीब आवाम की नुमाइंदगी। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, आप थर पार्कर जाएँ ना, अगर तो वहाँ पे खुशहाली है तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई गरीब यानी कि नज़र आते हैं, भूख से बच्चे, आपको पता है ना पीछे काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये खबर भी चली थी, तो भूख की वजह से बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं। तो जो बंदा अपना घर ठीक नहीं कर सकता, उसने पूरे पाकिस्तान को क्या ठीक करना है। जो बिलावल भुट्टो का ये पैगाम है, इस पर आप क्या कहेंगे उनको? मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो पहले सबसे पहले ना अपना थर पार्कर जाएँ और अपने सिंध में यानी कि देखें जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे वो जाएँ और उनको यानी कि खुशहाली दें, फलाह बहबूद के काम करें। फिर वो आवाम के पास आए और बताएं कि जी ये मैंने काम किए हैं, अब आप मुझे वोट दें इसकी। नहीं, ये जो बिलावल भुट्टो का फरमान है कि पीपल पार्टी ने हर दौर में गरीब आवाम की नुमाइंदगी की है, बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखें, सिंध का हाल देख लें, हर तरफ, जैसे कराची का हाल देख लें। हालांकि कितने देर से हुकूमत है, तकरीबन पिछले 20 साल से सिंध में हुकूमत है पीपल पार्टी की, और आज तक कराची का कचरा नहीं साफ़ हो सका। और उसके अलावा जैसे देख लें, ये थार वाली साइड पे देख लें, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे पानी की किल्लत है, ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। और आए हैं जी पंजाब में। सर मेरे ख्याल से कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ही ऐसा पॉसिबल है कि बिलावल भुट्टो जैसे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए कहीं किसी सूरत भी जो है वो मुल्क के बारे में कोई अच्छा सोच सके। मैं तो इसके मतलब कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। यानी कि आप समझते हैं कि उन्होंने हर दौर में पीपल्स पार्टी ने आवाम की खिदमत की है हर दौर? नो, नथिंग। इससे पहले अगर आप बात करें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो मे भी कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ बेहतरी थी उनके अलावा। आप अगर आप ज़रदारी की या बिलावल भुट्टो की बात करें तो खामोशी के अलावा कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। ऐसे तो उनके पैगाम के ऊपर आप क्या कहेंगे? भुट्टो साहब को क्या पैगाम देंगे बिलावल को? सर ये जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, जितने भी सब लोग हैं, मैं तो सबके लिए ये पैगाम दूँगा, खुदारा अपने प्यारे पाकिस्तान के मुतालिक कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें, कुछ इस गरीब आवाम का ख्याल करें, और ये अपने जो मफादात हैं उनसे हटकर थोड़ा सा जो है ना अपने प्यारे पाकिस्तान के मुतालिक सोचें। अल्लाह भी राज़ी होगा और इंशाल्लाह ये मुल्क वाले जो आज आपके साथ नहीं खड़े हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे। अगर आप मुल्क के लिए कुछ सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी जो है ना इसमें मदद करेगा। उन्होंने सिंध च कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान की करनगे जी। हाँ जी, उत्थे नहीं उन्होंने कुछ कोई सिस्टम बनाया तो वो आगे पीछे की करनगे। तो कहा था बड़ी तरक्की की हमने, बड़ा पसमानदा इलाकों में बड़ा काम करवाया ये ना जी, कुछ भी नहीं किया इन्हें जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो हर दौर के अंदर गरीब की मदद भी करती रही है और जो गरीब है उसकी नुमाइंदगी भी करती रही। क्या कहेंगे, ये बात कितनी हक़ाइक़ इसमें सच है? ये जब भट्टो दौर था ना, तब की ये बात है। अब कोई किसी का नहीं सोच रहा, अब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं हूँ, चाहे जो भी है, आप भी हैं, जो भी है, सबको अपनी अपनी है, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। महंगाई हो गई है, अब जो भी आए मज़ीद आगे महंगाई होगी, उससे
महंगाई आपको ना कम हो, वो काम नहीं है कम होने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है उसमें वो सही कह रहे हैं कि वो हर दौर में जो गरीब की खिदमत करते रहे या नुमाइंदगी करते रहे? वो भुट्टो दौर था जब गरीब का सोचते थे, अब नहीं है। अच्छा, जरदारी का दौर गुजरा है, कितने साल हो गए? जरदारी का दौर भी इधर जो भुट्टो गुजर गया ना, दौर भुट्टो दौर वही था। जरदारी का अब जो भी है, आपको मैं कह रहा हूँ, अब जो भी दौर आएगा ना, आगे मज़ीद महंगाई होगी, जौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, ये नीचे नहीं आ सकती, ऊपर को जाएगी। सर जी मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वो हमारे लिए काम करे। मुझे ये समझ में आती है बिलावल ने या नून लीग ने या पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया सिवाय महंगाई के अलावा। नहीं, बिलावल का ये कहना है कि हमने गरीब आवाम की जो है हर दौर में जो है नुमाइंदगी की, खिदमत की। मेरा ख्याल नहीं, अगर उसकी वालदा कहती मेरे नज़ीर मोहतरमा भुट्टो हयात होती तो शायद कुछ मुल्क का बन जाता। अगर ये आप बिलावल की बात करें, मैं नहीं समझता पॉसिबल। सर जी उसमें जरदारी ने हुकूमत करके क्या किया, पहले 12 साल अंदर भी तो रहा है। हम फ़ायदा मसला तो अवाम का है ना, हमें 600 से 1450 का आटे का तोड़ा लेना पड़ा, हमें क्या मिल रहा है उससे? इनकी हुकूमतों में हमें क्या मिल रहा है? बेनजीर इनकम सपोर्ट भी तो इन्होंने चलाई है। सर जी इनकम सपोर्ट में वो भी आप जाके देख रहे हैं, जो इनके अपने नुमाइंदे तैयार किए दिया उनको ही मिल रहा है। गरीब आवाम को कहाँ मिल रहा है? 2-2 साल का टाइम दे रहे हैं। हम रक्षा में सवारी छोड़ के आते हैं, रक्षा ड्राइवर हैं, आवाम को 2 साल का टाइम दे रहे हैं, क्या रिलीफ मिल रहा है वहाँ पे? सिर्फ अपने जानने वाले हैं, अपने जानने वालों को ये मोटिवेशन करते हैं, दूसरे बंदे को ये नहीं करते, अपने जानने वाले को सर्वाइव करते हैं। आपको क्या कैमरे में ज़रा बताएं, पैगाम क्या देंगे? सर जी मैं बिलावल साहब को नहीं, मैं पूरी कौम को कहूँगा। तो मैं तो ये कहूँगा, ये सारी कौम शरीयत मुताहरा पे चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माने, तो ये कभी गुमराह नहीं होंगे। फ़लस्तीन के लिए ये मदद पैदा करें, कोई छोड़ता नहीं, स्प्राइट कोई छोड़ता नहीं। किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं गई। लेकिन वो तो कहते हैं हर दौर में पीपल्स पार्टी नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट का सिलसिला कोई भी हुकूमत आई है ना, उन्हें लुटने की कोशिश की है। अच्छा, उन्हें अपना पेट भरा है। आपका ख्याल है कि उन्होंने कोई नहीं दी? सिंध में भी उन्होंने बड़ा काम नहीं, अच्छे से काम नहीं किया, नहीं काम किया। क्या पैगाम बिलावल भुट्टो को क्या पैगाम क्या देंगे? पैगाम दें कि उसकी भी हुकूमत आती है ना, तो गरीबों का जड़ी महंगाई है वो थले आनी चाहिए। सब तो मेन चीज़ महंगाई है। थोड़ी बहुत की है। अच्छा, हाँ जी हाँ, थोड़ी बहुत। कितना थोड़ी बहुत? तो थोड़ी बहुत की, जितना हमें पता है, ज़्यादा तो हमें पता नहीं है। अच्छा। जितना पता है थोड़ी बहुत की है। हाँ, क्या समझते वो सही कह रहा है? सही कह रहा होगा जो उसने कही है बात। नहीं, पीपल पार्टी का तो ये है कि वो मज़दूरों के हक़ में बेहतर थी। पीपल पार्टी उसी के दौर में भर्तियाँ खुली हैं सारी, रेलवे में हर तरफ, जो पीपल पार्टी के दौर में सारा कुछ हुआ है, यानी कि जो मज़दूरों के लिए वो बेहतर थी पीपल पार्टी। जो बेनजीर थी ना, वो मज़दूरों के हक़ में बेहतर थी। फिर 5 साल जरदारी साहब ने भी गुजारे। जरदारी साहब के दौर में तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन जो बेनजीर के दौर में है ना, वो जो है ना मज़दूरों के हक़ में वो दौर बेहतर था। लेकिन बिलावल का कंट्रोल थी। बिलावल का ये बयानिया है कि हर दौर में सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह करे जी, वो अपने जो है ना अपनी माँ के ही जो है उनकी वालदा थी, उन्हीं के अच्छे कदम में चलें तो जो है ना वो मज़दूरों के हक़ में बेहतर ही हों इंशाल्लाह। अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो तो वो अपनी माँ के, अपने नाने के तौर तरीके पे चलेगा तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम भी यही आएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के ऊपर आवाम का क्या रद्दअमल है वो आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज और मेरा कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।